बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे ट्रैफिक के हवाले से। जहां नाज़रीन ट्रैफिक के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए हुकूमत नाकाम रही। इस सिलसिले में ट्रैफिक महकमा को 2000 से ज्यादा अफराद की जरूरत है। इंतजामिया की तरफ से कई बार अगरचे प्लान भी तैयार किए गए हैं, ताहम सिलसिले में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से हुकूमत अब तक नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अफरादी क़ुव्वत की कमी की वजह से इस तरह के इकदाम उठाने थे, ज़मीनी सतह पर वो इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। जनाब, बात जरा महकमा ट्रैफिक की आपके सामने रखते हैं और थोड़ी देर में सईद तजम्मुल के पास भी चलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है, क्योंकि निज़ाम ट्रैफिक को दुरुस्त बेहतर बनाने के लिए अमले की ज़रूरत होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस अमले को, इस डिपार्टमेंट को अमले जो इनफरादी क़ुव्वत होनी चाहिए वो इनफरादी क़ुव्वत पूरी नहीं, और कम व बेश 2000 लोगों की ज़रूरत आज के दिन में है। और साथ साथ जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें जो पुलिस स्टेशंस को इख्तियारात तखफीस करने थे, डेजिग्नेट करने थे, वो भी आज तक नहीं हुए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग्स, 2 मीटिंग्स का मैं हवाला आपके सामने रखा हूँ। 6ठी मीटिंग हुई थी 17 अक्टूबर 2019 को। 6th रोड सेफ्टी काउंसिल मीटिंग हुई 17 अक्टूबर 2019 को, जिसमें डिटेल डिस्कशन हुआ कि आखिर जनाब ये हर दिन जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसकी वजूहात क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब सड़कें ठीक नहीं है, गाड़ियां पुरानी हैं, लेकिन अमले पर सबका इत्तेफाक हुआ कि जनाब हमारे पास अमला नहीं है, इसलिए मैन पावर और रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है, इसको किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो होम डिपार्टमेंट के है उसे यह काम सौंपा गया कि ऑगमेंटेशन मैन पावर का किया जाए और 1 महीने के अंदर अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो रोड सेफ्टी सेक्रेटरीट को भेजा जाए। ये याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 2019। उसके बाद 7th मीटिंग होती है, 7वां मीटिंग इजलास होता है रोड सेफ्टी काउंसिल का, जिसमें यह प्रपोजल किया गया कि 430 से ज्यादा पोस्ट को क्रिएट किया जाए, फेज 2 के तहत इम्तिहानात को लिया जाए और यह मामला इन्हें रिक्रूटमेंट भी की जाए और क्रिएशन भी की जाए, और इसको रखा गया जी फाइनेंस डिपार्टमेंट इसकी कंकरेंस दे। यह मीटिंग भी हुई 7वें में। लेकिन अब जो हमारे पास खबर आ रही है कि साल 2014 में, साल 2015 में, साल 2016 में जो रिऑर्गेनाइजेशन की फाइलें, जो मामलात उठाए गए थे ट्रैफिक अमले की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसे भेजा गया था वजारत खजाना को उस वक्त की, ये इसको क्लियरेंस कीजिए ताकि निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। लेकिन न तो तब कोई फैसला हुआ और ना ही आज मौजूदा निज़ाम के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक को सही करने की कोई सही और कोशिश की जा रही है। सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से सईद तजम्मुल हमारे साथ। सईद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गाड़ियां हर दिन बढ़ रही हैं सड़कों पर, इसमें कोई शक नहीं है, इजाफा हो रहा है। हर दिन हजारों गाड़ियां जो है वो शोरूम से सड़क पर सीधे आ रही है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स आ रहे हैं। इस बीच जब हम ट्रैफिक का अमला देखते हैं तो बड़ा कम है। शहर श्रीनगर के सिविल लाइंस एरिया के अंदर आप देख सकते हैं, या वीआईपी मोमेंट के दौरान आप देखेंगे। शहर देहात के अंदर जब आप चलेंगे तो आपको कहीं पर भी वो चीजें नजर नहीं आएंगी। तीसरा, जब भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अमले से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास 100 के करीब लोग हैं जी, बानियाल लखनपुर से उसको लगाना है जी। तब तो रियासत हुआ करती थी जम्मू कश्मीर, कहा जा रहा था कि लद्दाख तक लगाना है। अब अगर लद्दाख तक नहीं तो सोनमर्ग तक तो लगाना ही लगाना है। तो ये जो निजाम बेहतर बनाने की बार बार कोशिश की जा रही है, क्या जानबूझकर ट्रैफिक अमला जो होना चाहिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जो होना चाहिए, उसकी ओर तवज्जो नहीं है, या तवज्जो देने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की? अगरचे स्टैंडिंग कमेटियां, लोग अपनी असेंबली की रिपोर्ट और 10 तरह की बातें बार बार इस बात की अक्कासी कर रही है कि सरकारों की नोटिस में लाया गया, मौजूदा निजाम की नोटिस में भी लाया गया, लेकिन हमेशा फाइल को रिटर्न किया गया बड़े सवालों के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में जब आप एग्जीक्यूटिव पुलिसिंग के बाद ट्रैफिक पुलिसिंग की बात करते हैं, ये एक सोशल पुलिसिंग है। और उसके बाद जब आप हाल ही दिनों में एक बड़ी पेशरफ्त हुई जब आपने श्रीनगर के सनत नगर से लेकर हवल चौक और मुतअद्दिद इलाकों में जो रेगुलर सिग्नल पॉइंट्स थे उनको भी डाइवर्ट किया गया, यानी आपने अपना काम खुद ही बढ़ा दिया। ये किस मकसद के लिए किया? आपके पास मैन पावर का पहले से खिला है। उसके बाद आपने सिग्नल पॉइंट्स बंद करके आपने रोड को डाइवर्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में जब आप 2 व्हीलर्स, खुसूसन स्कूटी और इको फ्रेंडली माहौल में जब 2 व्हीलर्स रोड पे आए तो कहीं ना कहीं जहां 1 लाख गाड़ियां चलती थी अब 5 लाख के करीब होने जा रही है। इसी बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस ने
आपको एक बड़ी अजीब और गरीब परेशानी से गुजरना पड़ता है लोगों को। जब आप वीवीआईपी मोमेंट देते हैं तो उस वक्त जो भी उनका काफिला होता है वो आज खुद नीचे आकर अपने लिए रास्ता तैयार करता है, ट्रैफिक पुलिस वालों को साइड में रखता है। जब मैन पावर की कमी आई तो आपके पास दो किस्म की ट्रैफिक पुलिस है, एक रूरल है, एक अर्बन है। सिटी के लिए आपको अलग ट्रैफिक चीफ होता है और उसके बाद आपका रूरल जो ट्रैफिक पुलिस का है उसका अलग पुलिस चीफ होता है। लेकिन ना रूरल और सिटी पुलिस चीफ का कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है, न सिटी पुलिस चीफ की उनकी अपनी जिम्मेदारियों से हमें उतना ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि हमने देखा अक्सर औकात में आप इत्तेफाक करेंगे ट्रैफिक पुलिस ने कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको मार्क किया हुआ है और उन पॉइंट्स पे जाके सुबह से चालान शुरू हो जाता है। और चालान के सिवा जो रेगुलर आपका स्लो मोशन में ट्रैफिक जाता है वो एक बड़ी वाइस बन सकती है। भाई आपने चालान करना है, उसके लिए आपको कोई दिन मखसूस रखें, आप कोई घंटा मखसूस रखें। सुबह आप जाएंगे मंडी से बाहर पाएंगे आपको ट्रैफिक पुलिस मिलेगा, क्योंकि वहां से गाड़ियां पुलवामा, कुपवारा, बारामूला, बांडीपोरा और शहर के लिए सब्जियां वगैरह, मेवाजात वगैरह लेके जाती है। यानी ये जो ट्रैफिक पुलिसिंग असल में थी, आपको याद होगा कुछ साल कबल ये ट्रैफिक पॉइंट्स पर साइड दिखाते थे, एक तरफ का साइड रोकते थे, दूसरी तरफ का साइड जाता था और इन्हें सिर्फ 6 घंटे के लिए ही शिफ्ट होता था ताकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार थकावट का शिकार ना हो जाए। क्योंकि एंजाइटी और थकावट के बाद ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार कभी बड़ा जबरदस्त तलख कलामी हो जाती है आम लोगों के साथ, क्योंकि सोशल पुलिसिंग है। मुझे लगता है कि एक तो ये कुछ महरक़ात हैं, दूसरे जब आपके पास मैन पावर की कमी है तो जिस वक्त आपने एक्सीडेंटल गाड़ियों की बात की एग्जीक्यूटिव पुलिस में, पुलिस थानों में और बड़ी तादाद में पुलिस स्टेशन हैं जिन्हें अपग्रेड करके चौकियों को थाना का स्टेटस मिलना चाहिए था, उसका भी पैसा अभी तक खर्च नहीं हो पाया, ना आ पाया। और बेशतर औकात में आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस और एग्जीक्यूटिव पुलिस का कोऑर्डिनेशन कम नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में खासकर वादी में जब आप ट्रैफिक पुलिस के अमले को देखें, अफरादी कुव्वत की कमी है, मैन पावर की कमी है। नहीं तो मुझे लगता है कि आज रूरल ट्रैफिक की जब आप बात करते हैं तो आप महीने में, 1.5 महीने में एक बार गुलमर्ग टंगमर्ग के नीचे नाका पाएंगे या उनका जो कहीं ना कहीं वहां पर चालान वगैरह का जो टीम भेजा जाता है। इसी बीच में ट्रैफिक पुलिस की कमी का शाखसाना अब अमली तौर पर हम सब लोगों को उठाना पड़ता है, क्योंकि जिस जगह पर 10 पुलिस एहलकार हर 10-20 यार्ड के बाद नाका होना चाहिए था, चेकिंग पॉइंट्स होना चाहिए था, वहां 100 यार्ड के बाद एक पुलिस एहलकार नजर आएगा। लेकिन वो भी ट्रैफिक पुलिस की मोमेंट को थ्रू करने नहीं, वो चालान के लिए वहां पर खड़ा बैठा है, चाहे गोगजी बाग के आप अंदरूनी सड़कों से जाइएगा। मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस का यूटिलाइजेशन मॉनिटर किया जाना चाहिए, इसको दोबारा जरूरत है मॉनिटर करने की, ताकि आवाम भी परेशानी से दो चार ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सही तजुम्मल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते